घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूखे सो रहे हैं और आज मैं इस सूखी पत्तियों से ही खाना बनाऊंगी। बहू, ये क्या कर रही हो? घर को जंगल बना दोगी क्या? एक छोटे से कस्बे की सीधी साधी लड़की थी सीमा। गरीबी में पली थी, लेकिन मेहनत और हिम्मत उसकी पहचान थी। उसने बचपन से ही सीखा था, हालात चाहे जैसे हों, हार नहीं माननी। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हो गई। पक्के घर, मॉडर्न किचन, गैस, मिक्सर, फ्रिज, सब कुछ उसके लिए नया था। शुरू में वो हर काम डरते डरते करती, लेकिन धीरे धीरे उसने सब सीख लिया और घर की जिम्मेदारियां संभालनी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक शहर में बिजली और गैस की भारी समस्या शुरू हो गई। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। गैस खत्म, बिजली बंद, इंडक्शन बंद, होटल बंद, दुकानें बंद, घर में खाना बनना बंद हो गया। बच्चे बिस्किट और ब्रेड खाकर सोने लगे। सीमा की छोटी बेटी हर रात एक ही सवाल पूछती, मम्मी, कल गर्म खाना मिलेगा ना? ये सुनकर सीमा का दिल टूट जाता। एक सुबह उसने देखा, घर के पीछे पेड़ों से गिरी ढेर सारी सूखी पत्तियां पड़ी थीं। उसे अचानक अपने दादाजी की बात याद आई। जंगल में रहने वाले लोग सूखी पत्तियों और टहनियों से चूल्हा जलाते हैं। सीमा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अगले दिन सुबह सुबह वो चुपचाप बाहर गई। सूखी पत्तियां, टहनियां और पुराने अखबार इकट्ठा करने लगी। उसने घर के पीछे छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाया। उसके हाथ गंदे थे, कपड़े धूल से भर गए थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। तभी पीछे से उसकी सास की आवाज गूंज उठी, बहू, ये क्या तमाशा है? हम शहर में रहते हैं, जंगल में नहीं। सीमा घबराकर बोली, माँ जी, बच्चे भूखे हैं इसलिए। चुप, धुएं से घर गंदा होगा, पड़ोसी क्या कहेंगे? ये सब बंद करो। सीमा चुप हो गई। उसने सारी पत्तियां वापस फेंक दी। उस रात फिर सब भूखे सो गए। सीमा पूरी रात जागती रही। उसकी बेटी उसके सीने से लगी सो रही थी। सीमा के आंसू तकिए में समा रहे थे। अचानक उसके मन में एक नया विचार आया। अगर धुआं समस्या है तो क्यों ना धुआं कम करने वाला चूल्हा बनाया जाए। उसने पुराने वीडियो देखे, मिट्टी, पाइप और ड्रम से स्मोकलेस चूल्हा बनाना सीख लिया। अगले दिन उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। मिट्टी गूंथी, ड्रम काटा, पाइप लगाया, छोटा सा नया चूल्हा तैयार किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लकड़ियां डाली, माचिस जलाई और आंच नीली साफ लौ जल उठी, बिना धुएं के। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तभी सास आ गई। फिर शुरू कर दिया? मैंने मना किया था ना। सीमा डरते हुए बोली, माँ जी, ये नया चूल्हा है, इसमें धुआं नहीं निकलता। तभी उसका पति भी आ गया। उसने ध्यान से देखा और बोला, माँ, सच में धुआं नहीं है। सास हैरान रह गई। सीमा ने रोटी बनाई, दाल बनाई, सब्जी बनाई। घर में कई दिनों बाद खाने की खुशबू फैल गई। पूरा परिवार खाने बैठा, लेकिन सास अभी भी जिद पर थी, मैं नहीं खाऊंगी ये देसी खाना। तभी पड़ोसी आ गए, सीमा बहू, हमारे घर भी कई दिनों से खाना नहीं बना, हमें भी सिखाओ ना ये चूल्हा। सीमा ने मुस्कुराकर सबको खाना परोस दिया। हर कोई खुश हो गया। सीमा, तुमने तो पूरे मोहल्ले की समस्या हल कर दी। सास ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं। धीरे से उठी, सीमा के पास आई और बोली, बहू, मैं गलत थी, तूने घर ही नहीं पूरा मोहल्ला बचा लिया। उसने पहली बार सीमा को गले लगाया, फिर थाली उठाई, पहला निवाला खाया और बोली, आज सबसे स्वादिष्ट खाना खाया है। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। आधुनिक बनना गलत नहीं, लेकिन पुरानी समझ को भूल जाना गलत है। मुश्किल समय में वही ज्ञान काम आता है जो पीढ़ियों ने हमें सिखाया है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।